Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसके हमने जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन लिए हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज हम फाइलम स्टडी करेंगे वह है फाइलम टीनोफोरा. जो फाइलम टीनोफोरा है ये पहले एक्चुअली होता था फाइलम सीलेंट्रेटा में. ये क्लास था फाइलम सीलेंट्रेटा में, क्लास टीनोफोरा. लेकिन लेटर ऑन देखा गया कि जो फाइलम टीनोफोरा है इनके कुछ कैरेक्टर्स या कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन्हें सीलेंट्रेटा से डिफरेंट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो साइंटिस्ट ने इस टीनोफोरा को अलग फाइलम में रखा गया जिसका नाम है फाइलम टीनोफोरा. हम टीनोफोरा क्यों इनको नाम देते हैं? ये दो वर्ड है, एक है टीनी जिट मीन्स कोम, कंगी, और दूसरा फोरा मीन्स टू बियर, यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें कॉम होते हैं, बिल्कुल कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको हम कॉमनली कहते हैं कॉम जेलीज. तो डियर स्टूडेंट्स, फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा मीन्स टीनी, कॉम, फोरा टू बियर, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स, वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी पे क्या होता है, कॉम, इसलिए इनको हम कॉमनली कहते हैं कॉम जेलीज. तो आज हम देखेंगे पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स. सबसे पहला, कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज. डियर स्टूडेंट्स, जो ये टीनोफोरा होते हैं ये बिल्कुल वॉलनट शेप की तरह होते हैं. इनकी जो शेप होती है बिल्कुल अखरोट की तरह होती है, या जो हम कहते हैं आंवला, जो विटामिन ए रिच है, तो जो आंवला है तो बिल्कुल ऐसी शेप होती है. इसलिए एक और नाम से जानते हैं सी वॉलनट और सी गूसबेरीज. ठीक है बेटा. तो फाइलम टीनोफोरा को हम एक और नाम से जानते हैं कॉम जेलीज, या फिर सी वॉलनट या सी गूसबेरीज. क्यों बोलते हैं कॉम जेलीज? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पे होते हैं कॉम लाइक प्लेट्स, कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, इसलिए इनको बोलते हैं कॉम जेलीज. इन्हें क्यों बोलते हैं सी वॉलनट? क्योंकि इनकी शेप जो है बिल्कुल वॉलनट की तरह होती है. और इन्हें क्यों बोलते हैं गूसबेरीज? क्योंकि ये बिल्कुल आंवला की तरह होते हैं, सो इसलिए इनको बोलते हैं सी गूसबेरीज. सेकंड, हैबिटेट. हम इनका दूसरा कैरेक्टर स्टडी करेंगे, हैबिटेट. देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला है कि जो टीनोफोरा है ये एक्चुअली होता था फाइलम सीलेंट्रेटा में. इन्हें रखा गया था फाइलम सीलेंट्रेटा में. लेकिन लेटर ऑन जब साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया और देखा इनके बहुत सारे फीचर्स सीलेंट्रेटा से अलग है, डिफरेंट है, तो इन्हें अलग फाइलम में रखा गया. इसको नाम पड़ा फाइलम टीनोफोरा. अभी तक जो हमने पढ़ा, पोरिफेरा पढ़ा या हमने सीलेंट्रेटा पढ़ा, जो दो फाइलम हमने पढ़े, हमने उनका हैबिटेट देखा. उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म मरीन थे और कुछ फ्रेश वाटर थे. लेकिन जो ये फाइलम टीनोफोरा है ये सारे के सारे क्या है, मरीन. तो एक्सक्लूसिवली मरीन. ये सारे क्या है, समंदर में रहता है, नमकीन पानी में रहते हैं. फ्रेश वाटर इनमें कोई भी नहीं है, मरीन है, जिन्हें हम बोलते हैं पेलाजिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी तक जो पोरिफेरा या जो हमने सीलेंट्रेटा पढ़ा वो सारे क्या थे, उनमें कुछ फ्रेश वाटर थे, कुछ मरीन थे. लेकिन जो फाइलम टीनोफोरा है ये प्योरली क्या है, मरीन. तो ध्यान से देखिए डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम फाइलम टीनोफोरा को एंड फाइलम सीलेंट्रेटा को. फाइलम सीलेंट्रेटा में कुछ ऑर्गेनिज्म मरीन थे और कुछ फ्रेश वाटर थे. लेकिन यहां जो टीनोफोरा है ये प्योरली मरीन है. ये एक रीजन है कि इन्हें अलग फाइलम में रखा गया. नेक्स्ट, हैबिट.
देखिए जैसे हमने सीलेंट्रेटा को देखा, सीलेंट्रेटा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, यानी कि वो सीडेंट्री थे या कॉलोनियल थे या हम कह सकते हैं सॉलिटरी थे। लेकिन जो ये है टीनोफोरा, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये समंदर में रह के क्या फ्रीली स्विम करते हैं, ये फ्री फ्लोटिंग है। सो फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग या स्विमिंग, यानी कि ये किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते हैं, इसलिए फ्री होते हैं। कहां पे? समंदर में, इसलिए इनको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग और फ्री स्विमिंग। एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। देखिए जो ये कॉम जेलीज होते हैं या जो टीनोफोरा होते हैं, ये बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो ही इन पे सनलाइट पड़ती है, दे इमिट रेडिएशन, दे इमिट लाइट, ये बिल्कुल चमकते हैं, ग्लो हो जाते हैं। और वो एनिमल जो ग्लो हो जाते हैं बिल्कुल इंद्रधनुष, यानी कि जो बिल्कुल रेनबो की तरह ग्लो हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। तो दे शो ए फीचर ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायो मीन्स लिविंग, लिम्स मीन्स टू एमिट द रेडिएशन। तो हम यहां पे लिखेंगे दे एमिट लाइट, और हम कह सकते हैं रेडिएशन। कब? व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम, जब सनलाइट उनके बॉडी पर पड़ती है तो ये क्या, ये ग्लो हो जाते, चमकते हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे तो नहीं है लेकिन मोस्ट ये बायोल्यूमिनेसेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहां मैंने स्टार किया है क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट है। कभी आता है कि फाइलम टीनोफोरा है, विच ऑफ द फाइलम शोज बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट देखिए, हमने पहले ही कहा कि जो टीनोफोरा है ये पहले रखा गया था सीलेंट्रेटा में। तो दैट मीन्स कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो शेयर करते हैं सीलेंट्रेटा के साथ, यानी कि सीलेंट्रेटा के कुछ कैरेक्टर्स और टीनोफोरा के कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर है, सेम है। तो हम यहां देखेंगे कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में सिमिलर है, और जब हम उस कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि जो टीनोफोरा है ये एक्चुअली इवॉल्व हो चुका है किनसे? फ्रॉम द सीलेंट्रेटा से। तो हम देखेंगे इनके एवोल्यूशनरी रिलेशन, ध्यान से देखिए बेटा। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ? यानी कि टीनोफोरा के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ? शाबाश, विद सीलेंट्रेटा। तो दैट मीन्स जो सीलेंट्रेटा है वो कुछ कैरेक्टर जो है शेयर करते हैं टीनोफोरा के साथ, या अगर हम सिंपली ये कहेंगे कि जो फाइलम टीनोफोरा है इनके कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल है, सिमिलर है सीलेंट्रेटा के साथ। क्यों? क्योंकि पहले टीनोफोरा को रखा गया था सीलेंट्रेटा में, उसी के बुनियाद पे, क्योंकि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा शेयर करते हैं सम कॉमन कैरेक्टर्स। तो हम वो देखेंगे कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में रिजेंबल है या सिमिलर है। तो देखिए पहला, सबसे पहले देखिए हम देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें हम सबसे देखेंगे पहला, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां देखिए सर, पहला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी बॉडी किस चीज की बनी है। तो जैसे हमने सीलेंट्रेटा में देखा, उनमें क्या है? शाबाश, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां भी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी जो बॉडी है किस चीज की बनी है? टिश्यूज की बनी है। जैसे सीलेंट्रेटा में बॉडी बनी थी टिश्यूज की, तो ये भी बने हैं किस चीज के? टिश्यू के बने हैं। सेकंड, बॉडी प्लान। तो जैसे हमने सीलेंट्रेटा में देखा, वहां पे क्या था? बॉडी प्लान,
ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि उनकी सिर्फ एक ही कैविटी थी, वही माउथ है और वही एंस है। यहां भी ऐसा ही है कि जो तीनों फोरा है इनकी एक जनरल कैविटी होती है, उस कैविटी की एक ही ओपनिंग है, वही एक्ट करती है एज अ माउथ, वही एक्ट करती है एज अ एंस। तो इनका जो बॉडी प्लान है वो क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि इनकी एक जनरल कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो हमने पढ़ा है फाइलम सीलेंट्रेटा में। तो जो तीनों फोरा है इनके पास भी एक ही कैविटी है और उस कैविटी की एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है और वही एंस है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जर्म लेयर्स, तो जैसे सीलेंट्रेटा जो थे वो थे डिप्लोब्लास्टिक, उनके दो ही जर्म लेयर्स थे उनके, तो यहां पे भी वही है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जो फाइलम टीनोफोरा है ये बने हैं दो ही जर्म लेयर से, एक है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। जैसे सीलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक थे, तो जो टीनोफोरा है वो भी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, बॉडी वॉल। देखिए, जो सीलेंट्रेटा है उनके दो लेयर्स है, उनके बॉडी जो है दो लेयर्स की बनी है, एक है आउटर लेयर जिसे बोलते हैं हम एक्टोडर्म, दूसरा जो है वो इनर है एंडोडर्म। तो यहां भी जो बॉडी वॉल है दो ही लेयर्स है, 2 लेयर्स। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंड एक्टोडर्मिस, यानी कि इनके बॉडी में दो ही लेयर्स है, एक है इनर लेयर एपिडर्मिस, सॉरी उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। एक इनर लेयर है एंडोडर्मिस और दूसरी आउटर लेयर है जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्मिस, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो दो लेयर्स की बनी है। जैसे सीलेंट्रेटा में दो लेयर्स है, तो यहां भी दो ही लेयर्स है। और हाँ, इन दो लेयर्स के बीच में एक स्पेस है, हम बोलते हैं, और मिडिल लेयर जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया, लेकिन उसमें जो है वो मीजोग्लिया जो है मिडिल लेयर नॉन सेल्यूलर। बेटा अगर आपको याद होगा जब हमने फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ा, मैंने कहा कि फाइलम सीलेंट्रेटा दो लेयर्स है, एंडोडर्म्स और एक और है एक्टोडर्म्स। उन दो लेयर्स के बीच में एक स्पेस है जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया, और जो मीजोग्लिया वो था सेल्यूलर एक्सेप्ट हाइड्रोजोआ। स्काइफोजोआ और एंथोजोआ उसमें सेल्यूलर है, लेकिन जो हाइड्रोजोआ क्लास था वो नॉन सेल्यूलर है। तो यहां पे क्या है? यहां पे भी दो लेयर्स है, एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस, लेकिन जो मिडिल लेयर है वो मीजोग्लिया है, वो क्या है? नॉन सेल्यूलर, यानी कि उसमें सेल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। देखिए, ये दो तरह की सिमेट्री दिखाते हैं सीलेंट्रेटा की तरह, या तो ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, और रेडियल, या हम कह सकते हैं बाई रेडियल सिमेट्री, रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा सिमेट्री पे कि इनमें कौन सी सिमेट्री है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री डज सीलेंट्रेटा स्टीनोफोरा शोज, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ बाई रेडियल होगा, प्लीज इसको याद रखिए, अगर ऑप्शन में सिर्फ बाई रेडियल होगा तो हमारी पहली चॉइस क्या होगी? बाई रेडियल। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया गया होगा बाई रेडियल तो वी हैव टू लॉक द बाई रेडियल। अगर ऑप्शन में दिया गया है रेडियल देन वी हैव टू लॉक द रेडियल। अगर दोनों दिए गए हैं तो हमें बोथ लिखना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको बाय रेडियल को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है रेडियल को।
यानी कि इनमें जो मेजॉरिटी है वो दिखाते हैं बायरेडियल सिमेट्री, और इनमें कुछ है जो रेडियल दिखाते हैं। सो ऑप्शन में एक्चुअली आपको क्या लॉक करना है, बायरेडियल। इफ बायरेडियल इज नॉट देयर तब जाके आपको रेडियल देना है। अगर दोनों दिए गए हैं उस वक्त आपको बोथ का ऑप्शन देना है। नेक्स्ट, डाइजेशन। जिस तरह हमने सीलेंट्रेटा में देखा, सीलेंट्रेटा में डाइजेशन होती है इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे एक जनरल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, उसको हमने नाम दिया था सीलेंट्रॉन। तो वहां सीलेंट्रॉन में भी डाइजेशन होती है। तो बिल्कुल जो फाइलम टीनोफोरा है इनके पास भी एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो दैट मींस इनकी डाइजेशन कैविटी में भी होती है और इनकी डाइजेशन सेल्स में भी होती है। सो हम ये लिख सकते हैं पार्टली इंट्रासेल्यूलर, partly intracellular and partly extracellular। ठीक है, तो कुछ इनमें क्या दिखाता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, और कुछ इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यानी कि कहीं में डाइजेशन होती है सेल्स के अंदर भी, और कुछ में होती है जनरल कैविटी में भी डाइजेशन। सो ये था डाइजेशन। नेक्स्ट, जी, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। चले अलग लिखते हैं, रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखो बेटा, इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है थ्रू बॉडी सरफेस। जैसे सीलेंट्रेटा में होती है थ्रू बॉडी सरफेस, तो इनकी रेस्पिरेशन भी होती है थ्रू बॉडी सरफेस। यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो मूव करता है इनटू द बॉडी थ्रू इनटू द कैविटी थ्रू आउटर लेयर, और उन बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है। क्योंकि यहां पे जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो हमेशा होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट कहां से, थ्रू द बॉडी सरफेस। यानी कि इनके पास कोई ट्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इनमें जो भी रेस्पिरेशन होती है सीलेंट्रेटा की तरह कैसे होती है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सो respiration occurs through general body surface। तो यहां पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब देखिए एक्सक्रीशन, इनमें एक्सक्रीशन भी होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो एक्सक्रीशन ऑल्सो अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि इनकी जो एक्सक्रीशन है वो भी ऐसे ही होती है थ्रू बॉडी। तो लेकिन इनमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो कौन है, वो है अमोनिया। जैसे हमने देखा सीलेंट्रेटा में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अमोनिया NH3। वो दे आर अमोनोटेलिक। यानी कि इनमें रेस्पिरेशन होती है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि जो बॉडी है उसी के थ्रू एक्सचेंज होते हैं गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सक्रीशन भी जो है, जो यानी कि इनके बॉडी के अंदर, इनके सेल्स के अंदर जो टॉक्सिक सबस्टेंस नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया बनता है वो निकलता है बाहर थ्रू बॉडी। तो इनमें एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन होती है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट, इनमें होता है एक बैलेंसिंग ऑर्गन, एक सेंस ऑर्गन। जैसे हमने सीलेंट्रेटा में देखा सेंस ऑर्गन, इनका जो सेंस ऑर्गन है वो है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जो है इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन यानी कि इनमें सेंसरी ऑर्गन है, और वो कौन सा है, स्टैटोसिस, दैट्स मेंट फॉर बैलेंसिंग। जैसे हमने देखा कि सीलेंट्रेटा में जो नर्वस सिस्टम है वो पहली बार डेवलप हो गया था, प्रिमिटिव था, बिल्कुल डिफ्यूज था। तो इनमें भी जो नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल डिफ्यूज है। नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल डिफ्यूज है।
डिफ्यूज्ड है एंड प्रिमिटिव, डिफ्यूज्ड एंड प्रिमिटिव, इनका नर्वस सिस्टम है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ ऐसे फीचर्स है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ दिखाते हैं, सीलेंट्रेटा के साथ। यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हमने देखे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, जर्म लेयर्स, बॉडी वॉल, बॉडी सिमेट्री, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम, ये जो कुछ कैरेक्टर्स थे ये शेयर करते हैं किनके साथ, सीलेंट्रेटा के साथ। यानी कि ये किसके साथ रिजेंबल होते हैं, सीलेंट्रेटा के साथ रिजेंबल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो कैरेक्टर्स, उसी इन्हीं कैरेक्टर्स के बुनियाद पर इन्हें पहले रखा गया था फाइलम सीलेंट्रेटा में। यानी कि ये जो 10 कैरेक्टर्स है, ये 10 कैरेक्टर्स इन्हें किसके साथ रिजेंबल करवाते हैं, सीलेंट्रेटा के साथ, इसलिए इनको रखा गया था किसमें, फाइलम सीलेंट्रेटा में। लेकिन कुछ और कैरेक्टर्स है जो भी हम पढ़ेंगे जो उसको डिफरेंशिएट करती है किनसे, सीलेंट्रेटा से, इसीलिए उनको साइंटिस्ट ने कहा रखा अलग फाइलम, यानी कि फाइलम टीनोफोरा में। लेकिन जो ये 10 कैरेक्टर्स है ये दिखाते हैं, प्रूव करते हैं कि हाँ जो फाइलम टीनोफोरा है वो इवॉल्व हो गया कहां से, फ्रॉम द सीलेंट्रेटा से। आप ये सब नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इसकी वजह हम कुछ और कैरेक्टर स्टडी करेंगे। अब हम 5th कैरेक्टर देखेंगे, वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन, चूंकि ये पानी में रहते हैं और वहां पे फ्रीली फ्लोटिंग है तो उसे हम कह सकते हैं स्विमिंग भी। सो चाहे हम कहेंगे लोकोमोशन, चाहे हम कहेंगे स्विमिंग। स्विमिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि ये रहते हैं कहां पर, पानी में ही रहते हैं, तो पानी में चलने से जो चलते हैं वो स्विमिंग करते हैं वहां पे, या लोकोमोशन भी कह सकते हैं। देखो बेटा, इनकी जो लोकोमोशन है वो कैसे होती है, मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें हमने नाम दिया है कोम जलीस। यानी कि इनके पूरी बॉडी पे होते हैं 8 प्लेट्स कोम्स, यानी कि देयर आर 8 plates of comb which bears cilia, which bears cilia, which bears cilia। इसने इनको नाम पड़ा था टीनोफोरा, hence the name, hence the name। यानी कि जो इनको नाम पड़ा है टीनोफोरा वो इसीलिए पड़ा है। ध्यान से देखिए बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं डबल स्टार, एक और स्टार दे दूंगा, क्योंकि इनमें इनकी पूरी बॉडी पे होते हैं 8 प्लेट्स किसके, कोम के। जो हमारे जो कंगी होती है ना, कोम, जिसे हम कंगे डू द कंगी, तो उनको बोलते हैं, वैसे ही होते हैं 8 प्लेट्स इनके बॉडी पे, जिनके एंटीरियर रीजन पे होते हैं सीलिया। तो उसी से ही दिखाते हैं लोकोमोशन और उसी से ये स्विमिंग भी करते हैं। तो इसीलिए उनको नाम पड़ा है टीनोफोरा, यानी कि इनके पूरी बॉडी पे होते हैं कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसलिए इनको बोला गया टीनोफोरा, यानी कि कोम्ब जलीस। और जो ये 8 प्लेट्स होते हैं कोम्ब के, इनमें होते हैं सीलिया, वो सीलिया जो है एक्चुअली बीटिंग करते हैं जिससे स्विमिंग होती है। ये इनका यूनिक कैरेक्टर है, यहां पे लिखता हूं यूनिक कैरेक्टर। अभी तक हमने फाइलम टीनोफोरा का कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं पढ़ा, लेकिन हैविंग 8 प्लेट्स ऑफ कॉम ऑन देयर बॉडी, ये उनका क्या है, यूनिक कैरेक्टर। देखिए ध्यान से बेटा, सपोज क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल सिलेंड्रिकल होती है, या बिल्कुल ओवल शेप्ड होती है, या बिल्कुल वॉलनट शेप होती है। सपोज समझिए ये हमारे पास एक टीनोफोरा है, तो ये है मेरे पास कॉम। ध्यान से देखिए, तो इस तरह ये कॉम होता है, अंडरस्टैंड कीजिए, इस तरह ये कॉम होता है। ये जो कॉम यहां पे होता है, इनके जो आगे वाले ब्रिसल्स होते हैं, ये वाले ब्रिसल्स जो होते हैं ये बिल्कुल सीलिया होता है। दैट मीन्स जो फाइलम टीनोफोरा है, इनकी बॉडी पे ऐसे होता है पहले कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इसके आगे जो ब्रिसल्स है ये होता है सीलिया। अगर इस साइड एक है, इस साइड दूसरा, इस साइड 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, टोटल इसकी बॉडी पे 8 होता है। और वो 8 जो कॉम लाइक प्लेट्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। सपोज अगर एक यहां पे है, विद सेम डिस्टेंस यहां पे, विद सेम डिस्टेंस यहां पे, विद सेम डिस्टेंस, विद सेम डिस्टेंस, इनकी पूरी बॉडी पे जो है, पूरी बॉडी पे होते हैं 8 प्लेट्स किसके,
कॉम के, और जो कॉम के आगे वाले जो ब्रिसल्स है ये क्या होता है, सीलिया। क्योंकि जो सीलिया जब पानी में बीटिंग करते हैं, इससे क्या होता है, जब ये 8 प्लेट्स के सीलिया जब एक साथ बीटिंग करते हैं, दे जनरेट टाइड्स, दे जनरेट वेव्स, दे जनरेट करंट्स, वाटर करंट्स, और उस पानी के लहरों के साथ जो है फाइलम टीनोफोरा मूवमेंट करता है, स्विमिंग करता है, लोकोमोशन करता है। आई रिपीट अगेन, ये जो पूरा फाइलम टीनोफोरा होता है, इसकी बॉडी जो होती है, इसकी जो पूरी बॉडी पे होते हैं कॉम प्लेट्स, 8 कॉम प्लेट्स विद इक्विडिस्टेंस, और जो ये कॉम प्लेट्स होते हैं इसके आगे जो ब्रिसल्स होते हैं ये सीलिया होते हैं। तो 8 कॉम प्लेट्स के जो सीलिया है एक साथ सिंक्रोनस मैनर में एक साथ क्या करता है, बीट करते हैं, यानी कि वो वाटर के साथ जो है बीटिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, जब वाटर के साथ वो बीटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर करंट जनरेट होता है। जब वाटर करंट जनरेट होता है, उन वाटर करंट के साथ जो फाइलम टीनोफोरा या जो टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म है ये मूव करता है या ये जो स्विम करता है। इसलिए हमने कहा जो लोकोमोशन या स्विमिंग है ये कैसे होती है, विद द 8 प्लेट्स ऑफ कॉम which bears cilia। ये इनका डायग्नोस्टिक फीचर भी है और इनका यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए इनको नाम पड़ा है फाइलम टीनोफोरा। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम पहले दिखाता हूं फाइलम टीनोफोरा की, ध्यान से देखिए बेटा। ये देखिए बेटा, ये इसका माउथ, बिल्कुल 8 प्लेट्स हैं इसकी। यह है इसका माउथ, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन के है यह है कॉम प्लेट्स। इन कॉम प्लेट्स पे होते हैं सीलिया। ये जो रेड लाइन से मैं दिखाता हूं ये सीलिया है। These are the cilia which beats synchronously to generate the water currents, जिसकी वजह से टीनोफोरा जो है दे शो लोकोमोशन। ठीक है, और हाँ यह है एग्जाम्पल प्लूरोब्रांकिया। प्लूरोब्रांकिया दिस अ फाइलम टीनोफोरा, प्लूरोब्रांकिया, ये उसके एग्जाम्पल है। तो यह है एक फाइलम टीनोफोरा। ये जो ब्लू लाइन क्या है यह है 8 कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पूरी बॉडी पे, ये नहीं खाली आगे साइड से, ये पूरी बॉडी पे है, होते हैं उसके 8 कॉम्प्लेक्स, और इन 8 कॉम्प्लेक्स पे होते हैं सीलिया। मैं लेबल करता हूं, दिस इज अ माउथ, eight complex with cilia, यह है फाइलम टीनोफोरा। दिस इज अ फाइलम टीनोफोरा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए। नाउ हम 6 कैरेक्टर देखते हैं। टेंटैकल्स, जैसे हमने देखा सीलेंट्रेटा में होता है टेंटैकल्स, वहां पे टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 6 टेंटैकल्स है। लेकिन यहां पे जो फाइलम टीनोफोरा है यहां टेंटैकल्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, दे मे बी प्रेजेंट और नॉट, यानी कि यहां पे किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। सो दे मे बी प्रेजेंट, यानी कि ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी कि जो टेंटैकल्स है ये हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं। अब अगर टेंटैकल्स है तो ये 2 होंगे और वो भी सॉलिड। इफ प्रेजेंट
जिसमें टेंटैकल्स होंगे वो कितने प्रेजेंट, 2 इन नंबर, वो सिर्फ कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, एंड सॉलिड। ध्यान से बेटा, यानी कि यहां पे जो टेंटैकल्स होते हैं, टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं भी हो सकते, दे मे बी प्रेजेंट और दे मे नॉट बी, यहां पे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब अगर प्रेजेंट होंगे वो क्या है, वो सिर्फ 2 ही होंगे और सॉलिड। यानी कि जिस तरह हमने देखा फाइलम सीलेंट्रेटा में वहां टेंटैकल्स प्रेजेंट है अराउंड द हाइपोस्टोम, अराउंड द माउथ, वहां पे टेंटैकल्स प्रेजेंट है और वो 6 होते हैं नंबर। यहां नहीं भी हो सकते, हो भी सकते। अब अगर होंगे सिर्फ 2 ही होंगे और वो सॉलिड होंगे। यहां हम देखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन, दिस इज अ टेंटैकल। सो ये है टेंटैकल। सो अगर टेंटैकल्स है तो सिर्फ कितने हैं, 2। अगर होंगे तो सिर्फ 2 होंगे और वो भी क्या, सॉलिड, या फिर कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिए, जो फाइलम टीनोफोरा है, इससे पहले हमने देखा फाइलम सीलेंट्रेटा या हमने देखा फाइलम पोरिफेरा, वो दिखाते हैं बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो ये है, ये प्योरली क्या है, सेक्सुअल, यानी कि दे शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट हियर, ए ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किनमें, फाइलम टीनोफोरा में सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो फाइलम टीनोफोरा है उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, हैंस दे आर बाइसेक्सुअल, या जिन्हें हम कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट, एक ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ होंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल। वहां हमने क्या पढ़ा था फाइलम सीलेंट्रेटा में या पोरिफेरा में, वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, यहां क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहां फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन वाटर, ऑकर्स इन वाटर, पानी में होती है। देखिए कैसे, जो फाइलम टीनोफोरा है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। उस मेल और फीमेल गैमीट को रिलीज किया जाता है वाटर में, जहां पे मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, बनाते हैं जाइगोट, जो डेवलप होता है किसमें, फाइलम टीनोफोरा में। दैट मीन्स यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, कहां पे, इन द वाटर। नेक्स्ट, जो डेवलपमेंट में है वो इनमें क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि जिस तरह हमने पढ़ा फाइलम सीलेंट्रेटा में, वहां पे जो डेवलपमेंट थी वो भी थी इनडायरेक्ट, यहां भी है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मींस यहां पे क्या है, लार्वल स्टेज, लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, यानी कि यहां पे लार्वा होता है और इनमें सिर्फ एक ही लार्वा है। मैं ब्लू लाइन से लिखता हूं, ब्लू पेन से लिखता हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडिपिड लार्वा उसको बोलते हैं, सिडिपिड larva is only one larva, that's sidipid larva. It's very important. Sidipid larva is note कीजिए, it's a very important for NEET. Sidipid larva यानी कि टीनोफोरा में सिर्फ एक ही लार्वा है, that's known as sidipid larva. That's very important, खाली एक ही लार्वा है, उसको हम बोलते हैं sidipid larva. ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम एक दो और कैरेक्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट,
जैसे हमने देखा सीलेंट्रेटा में एक सेल थी, इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट, एक स्ट्रक्चर था निडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट, जो उनको हेल्प करता था एंकरेज में और उनको हेल्प करता था इन कैप्चरिंग द प्रे और बचाते थे इन ऑफेंस एंड डिफेंस। यहां निडोब्लास्ट जो है वो एब्सेंट है। निडोब्लास्ट तो निडोब्लास्ट जो है वो क्या है, एब्सेंट। निडोब्लास्ट नहीं है, बल्कि निडोब्लास्ट के बदले इनमें एक सेल होती है, उसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट कोलोब्लास्ट सेल्स, और इन्हें कहते हैं लासो सेल्स भी, लासो LASSO लासो सेल्स, कोलोब्लास्ट और लासो सेल्स प्रेजेंट। यानी कि निडोब्लास्ट तो नहीं है, निडोब्लास्ट एब्सेंट है, तो निडोब्लास्ट के बदले क्या पाया जाता है, कोलोब्लास्ट, या जिन्हें हम बोलते हैं लासो सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निडोब्लास्ट फाइलम टीनोफोरा में निडोब्लास्ट नहीं होते। निडोब्लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये देखा गया था फाइलम सीलेंट्रेटा में, तो यहां क्या है, टीनोफोरा में निडोब्लास्ट नहीं है, निडोब्लास्ट एब्सेंट है, बल्कि उसके बदले एक सेल है, उसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स या लासो सेल्स। और ये क्या है, ये जो सेल है ये बिल्कुल एडहेसिव है, स्टिकी है, चिपचिपाहट है। इनमें एक हम कह सकते हैं एक ग्लू है, जिस तरह एक एडहेसिव होता है, ग्लू स्टिक होती है, बिल्कुल में एक ग्लू होता है। तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल फंदे का काम करता है। जब एक दुश्मन इनके नजदीक आ जाते हैं तो जो ये कोलोब्लास्ट है, जो लासो सेल्स है, वो उनके साथ, वो जो दुश्मन है या जो प्रीडेटर है या जो प्रे है, वो इस कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स के साथ चिपक जाते हैं। तो इसमें वो फंस जाते हैं, इस फंदे के अंदर वो फंस जाते हैं, और उसके बाद ये क्या इसको एंगल्फ करता है थ्रू माउथ। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये जो कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स है ये बिल्कुल स्टिकी होते हैं, बिल्कुल एडहेसिव होते हैं, और उससे क्या होता है, ये बिल्कुल एक एडहेजन मटेरियल सेक्रेट करता है, जिससे क्या करता है, जो दुश्मन होता है, प्रीडेटर होता है या जो प्रे होता है, वो उस इन कोलोब्लास्ट सेल्स के साथ चिपक जाते हैं और ये इनको एंगल्फ करते हैं फॉर पर्पज ऑफ ईटिंग। तो दैट मीन्स these cells are adhesive or sticky in nature, यानी कि ये बिल्कुल एडहेसिव होते हैं, स्टिकी होते हैं, जिसे अपने दुश्मन को एंगल्फ करते हैं। तो फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन देखिए ध्यान से बेटा, जो इनकी फंक्शन है, सबसे पहला इनका काम क्या है, टू कैप्चर द प्रे, टू एंगल्फ द प्रे, यानी कि ये अपने शिकार को एंगल्फ करते हैं इसी से। जिस तरह सीलेंट्रेटा में निडोब्लास्ट क्या होता था, उसके आगे होती थी निडोसिल, उनके पूरे बॉडी पे होते थे निडोब्लास्ट। जब एक दुश्मन या उनका जो शिकार है उनके बॉडी के नजदीक आ जाता तो निडोसिल 0.05 सेकंड में जो है इजेक्ट होता बाहर, और वो पायर्स होता उनके बॉडी में, उनको अंदर डालते थे हिप्नोटॉक्सिन, उसके बाद उनको। तो दैट मीन जो ये कोलोब्लास्ट है या जो लासो सेल्स है, ये इनको हेल्प करता है किसमें, टू कैप्चर द प्रे, टू एंगल्फ द प्रे। कैसे, यानी कि जो ही एक दुश्मन या उनका जो शिकार है बिल्कुल इनके बॉडी के नजदीक पहुंचता है, तो ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स है या जो लासो सेल्स है ये बिल्कुल स्टिकी होते हैं, एडहेसिव होते हैं, तो वो दुश्मन जो है, वो जो शिकार हो, जो प्रे होता है, उसके साथ चिपक जाते हैं, जिससे वो इनको क्या कर सकते हैं, एंगल्फ करते हैं। और इतना ही नहीं, ये इनको हेल्प करता है इन एंकरेज में भी, अटैचमेंट, किसी चीज के साथ अटैचमेंट, या एंकोरेज, किसी चीज के साथ फिक्स होने में भी इनको ये हेल्प करता है। जिस तरह निडोब्लास्ट सीलेंट्रेटा को हेल्प करता था किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में, तो कोलोब्लास्ट या लासो सेल जो है ये भी हेल्प करता है टीनोफोरा को किसके साथ अटैच, सबस्ट्रेट के साथ या किसी और चीज के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्केलेटन। जैसे हमने देखा
कि जो एंथोजोआ है, क्या जो एंथोजोआ है, किनके, फाइलम सीलेंट्रेटा के, दे सेक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं कोरल्स। तो यहां जो फाइलम टीनोफोरा है, इनमें कुछ भी नहीं, इनमें स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट है। तो यानी कि यहां पे कोई भी स्केलेटन नहीं है, कोई भी एंडो एक्सोस्केलेटन नहीं है, तो स्केलेटन जो है वो क्या है, एब्सेंट। बेटा जो फाइलम टीनोफोरा है, इसे रिसेंटली साइंटिस्ट ने सेपरेट किया है, कहां से, फ्रॉम द फाइलम सीलेंट्रेटा से। तो ये सबसे छोटा फाइलम है, बिल्कुल माइनर फाइलम। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जो फाइलम सीलेंट्रेटा है, फाइलम सीलेंट्रेटा में 9000 की स्पीशीज है, फाइलम प्रोटोजोआ में ऑलमोस्ट 4000 की स्पीशीज है। लेकिन जो फाइलम टीनोफोरा है, फाइलम टीनोफोरा जो है, ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है, इसमें सिर्फ 100 स्पीशीज है, 100 स्पीशीज। ठीक है बेटा, सो देयर आर ओनली 100 स्पीशीज प्रेजेंट इन द फाइलम टीनोफोरा। अब ये थे जनरल कैरेक्टर्स, अब हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। अगर आपको याद होगा, जो हमने फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ा, तो हमने फाइलम सीलेंट्रेटा को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेडूसा, यानी कि किसमें पॉलिप होता है, किसमें मेडूसे होता है, किसमें बोथ होता है। वहां हमने 3 क्लासेस पढ़ी, हाइड्रोजोआ में पॉलिप एंड मेडूसे, स्काइफोजोआ में सिर्फ पाए जाते हैं मेडूसे, और जो एंथोजोआ उसमें सिर्फ पॉलिप पाए जाते हैं। तो यहां हम किसके बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करते हैं, हम यहां क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंटैकल्स, किसमें टेंटैकल्स होता है और किसमें टेंटैकल्स एब्सेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेंटैकल्स, on the basis of tentacles, यानी कि किन में टेंटैकल्स होते हैं और किन में टेंटैकल्स एब्सेंट है। तो यहां उसके बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे 2 क्लास में, 2 क्लासेस में। पहले हम लेंगे क्लास टेंटैक्युलेटा, क्लास टेंटैक्युलेटा। ध्यान से देखिए, हमने टीनोफोरा को क्लासिफाई किया है 2 क्लासेस में। हमने फाइलम टीनोफोरा को क्लासिफाई किया है 2 क्लास में। पहला क्लास जो है वो है टेंटैक्युलेटा, पहला क्लास जो है वो है टेंटैक्युलेटा। टेंटैक्युलेटा मींस जिनमें टेंटैकल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको नाम पड़ा है टेंटैक्युलेटा, यानी कि टेंटैकल्स आर प्रेजेंट। सो हम यही लिख सकते हैं, 2 सॉलिड टेंटैकल्स और प्रेजेंट। तो यहां पे 2 टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, जो टेंटैक्युलेटा क्लास है उसमें जो होते हैं 2 सॉलिड टेंटैकल्स। तो एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल पहला उसे बोलते हैं प्लूरोब्रांकिया, जो मैंने डायग्राम बनाई थी अभी ऊपर, प्लूरोब्रांकिया। सेकंड टीनोप्लैनेटा, टीनोप्लैनेटा। थर्ड हॉर्मिफोरा। फोर्थ इसे हम बोलते हैं सिस्टम। देखिए 4 एग्जाम्पल्स है किसमें, क्लास टेंटैक्युलेटा में। एक है प्लूरोब्रांकिया, दूसरा है टीनोप्लैनेटा या टीनोप्लैनेरा से भी बोलते हैं, थर्ड है हॉर्मिफोरा, और जो फोर्थ है उसे बोलते हैं सिस्टम। देखिए इनके कॉमन नेम्स जो है, जो प्लूरोब्रांकिया इसे बोलते हैं सी गूसबेरीज, सी गूसबेरीज। जो हॉर्मिफोरा है इसे बोलते हैं सी वॉलनट, बिल्कुल ये वॉलनट शेप की तरह होता है, इसे बोलते हैं सी वॉलनट। और जो सिस्टम है इसे बोलते हैं गर्डल, इसे बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं गर्डल, यानी कि ये बिल्कुल वीनस की तरह होता है, इसे बोलते हैं कभी कभी वीनस गर्डल भी। मैं यहां पे एक लिखूंगा, गर्डल नहीं, वीनस गर्डल बोलते हैं इनको, वीनस गर्डल बोलते हैं, इनका कॉमन नेम है। सो यहां पे 4 एग्जांपल्स है क्लास टेंटैक्युलेटा के।
एक है प्लूरोब्रांकिया, इसे बोलते हैं सी गूजबेरीज। दूसरा है टिनोप्लेनेटा या टिनोप्लेनेरा। थर्ड जो है वो है हॉर्मिफोरा, इसे बोलते हैं सी वॉलनट। और जो फोर्थ है उसको बोलते हैं सिस्टम, इसे बोलते हैं वीनस गर्डल, कभी कभी सिंपल गर्डल भी बोलते हैं। तो दैट मीन जो पहला क्लास है फाइलम टिनोफोरा का, उसे बोलते हैं क्लास टेंटेक्युलेटा। जो क्लास टेंटेक्युलेटा है वो उसमें 2 सॉलिड टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके 4 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो क्लास है इसे बोलते हैं न्यूडा, इसे बोलते हैं न्यूडा, NUDA, न्यूडा। न्यूडा मीन्स न्यूड, नेकेड। नेकेड क्यों कहते हैं यहां पे, यानी कि इसकी जो पूरी बॉडी है, इसकी जो माउथ होता है, माउथ के पास कोई भी टेंटेकल नहीं है, इसलिए इसको नाम पड़ा है न्यूटा। यहां पे जो टेंटेक्युलेटा है, माउथ के पास 2 सॉलिड टेंटेकल्स है, इसलिए इसको बोलते हैं टेंटेक्युलेटा। यहां बोलते हैं न्यूडा, न्यूडा मीन्स न्यूड, यानी कि इनकी बॉडी, इनकी जो माउथ है, उस माउथ के पास कोई भी टेंटेकल प्रेजेंट नहीं होता है। सो वी कैन राइट tentacles are absent. Tentacles are absent. यहां टेंटेकल्स नहीं होते हैं, इससे इनको पड़ा है नाम न्यूडा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी जो एग्जांपल है, इसमें एक ही एग्जांपल है, एक ही है, वो है बिरो, BEROE, वेरी इंपॉर्टेंट, बिरो, BEROE, बिरो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए यहां पे प्लीज, स्टार दीजिए। क्यों? क्योंकि कभी आता है विच वन ऑफ द फाइलम टिनोफोरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा डज नॉट हैव टेंटेकल्स। वहां ऑप्शन में होगा प्लूरोब्रांकिया, टिनोप्लेनेटा, हॉर्मिफोरा, सिस्टम एंड बिरो होगा। तो याद रखिए इनमें एक ही एग्जांपल है, इसको बोलते हैं बिरो, जो जिसमें टेंटेकल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो टेंटेकल्स एब्सेंट इन क्लास न्यूडा, और उसकी एग्जांपल क्या है, बिरो, जिसे बोलते हैं कैट्स आई, CATS, कैट्स आई। इसका जो कॉमन नेम है वो है कैट्स आई। तो दैट मीन जो क्लास न्यूडा है, टेंटेकल्स आर एब्सेंट, और उसकी एग्जांपल क्या है, बिरो, उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी टेंटेकल नहीं है, और कैट्स इसे कॉमन नेम बोलते हैं कैट्स आई। ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा और उसकी क्लासिफिकेशन। हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ टेंटेकल्स, जिसमें टेंटेकल होते से बोलते हैं टेंटेक्युलेटा। टेंटेक्युलेटा मींस में 2 सॉलिड टेंटेकल्स होते हैं। उनकी 4 एग्जांपल्स है, प्लूरोब्रांकिया जिन्हें बोलते हैं सी गूजबेरीज, टिनोप्लेनेटा, टिनोप्लेनेरा, उसके बाद है हॉर्निफोरा से बोलते हैं सी वॉलनट, और उसके बाद है सिस्टम से बोलते हैं वीनस गर्डल। और दूसरा क्लास जो है उसको बोलते हैं न्यूडा। न्यूडा मींस न्यूड, नेकेड, यानी कि उसमें कोई भी टेंटेकल नहीं है, टेंटेकल्स आर एब्सेंट। उसकी एक ही एग्जांपल है, उसे बोलते हैं बिरो, यानी कि कभी नीट में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस टेंटेकल्स, तो वहां पे एग्जांपल होगा बिरो, आपको आंसर देना है बिरो। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने फाइलम टिनोफोरा पढ़ा, एक छोटा सा फाइलम हमने पढ़ा है। तो फाइलम टिनोफोरा एक्चुअली पहले रखा गया था फाइलम सीलेंट्रेटा में। तो फाइलम सीलेंट्रेटा में इनके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स जो मिलते हैं सीलेंट्रेटा के साथ, और कुछ फीचर्स ऐसे थे जो इनको सीलेंट्रेटा से डिफरेंशिएट करते थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। इसलिए इस फाइलम टिनोफोरा को सीलेंट्रेटा से अलग रखे एक अलग फाइलम बनाया गया, उनको नाम पड़ा फाइलम टिनोफोरा। इनकी जो कॉमन नेम है वो है कॉम जेली, सी गूजबेरीज और सी वॉलनट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।